अपने चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर मतलब डी लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, 3, 1, -1 -3 दिया गया है। ठीक, पहला सवाल क्या दिया गया है, इसमें पहला सवाल दिया गया है 3, 1, -1, -3 दिया गया है। ठीक, -3 दिया गया है। इसे ए कहते हैं, इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं। ठीक, अगर ए का मान निकालना हो तो इसे A1 का ही मान कहते हैं। ठीक, A1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ये पहला, इसे प्रथम पद कहते हैं। ठीक, इसे प्रथम भी पद कहते हैं। जिसे प्रथम पद क्या है 3 है, यही ज्ञात करना था। इसे ज्ञात के लिए और डी कैसे ज्ञात करेंगे, जिससे कि डी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। डी का सूत्र होता है, क्या होता है, A2 -A1 डी बराबर 2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, माइनस A1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, 3। तो डी बराबर अगर 3 में से 2 एक जाएगा, कितना का बचेगा 2, -2 बचेगा। तो डी का मान क्या निकला है -2। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका दोनों का आंसर आ जाएगा आप सबका। ठीक, इसमें जो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है -5, -1, 3, 7 दिया गया है, डैश डैश डैश। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है -5, -1, 3, 7 यही दिया गया। इसे A1 मानो, इसे A2 मानो, इसे A3 मानो, A4 मानो, डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश 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 है। ठीक, A1 का मान कितना दिया गया है, मतलब प्रथम पद क्या दिया गया है 5, -5 पहला पद निकल आया। दूसरा डी का मान ज्ञात करना है। डी का सूत्र क्या होता है, A2 -A1, यही सूत्र होता है। डी बराबर A2 का मान कितना दिया गया है -1 दिया है, माइनस A3 का मान क्या दिया, A1 का मान क्या दिया है प्लस, माइनस देखो -5 दिया गया है। तो डी बराबर देखो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर डी बराबर माइनस प्लस माइनस, तो बड़ी संख्या क्या है प्लस में, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। डी का मान क्या निकला 4 निकला है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो तीसरा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, 1/3, 5/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। ठीक, तीसरा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, 1/3 और 5/3 और 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। यहाँ पर देखो डैश डैश डैश, क्या इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं। तो ए का मान क्या निकला है A/3, प्रथम पद ही निकला है, प्रथम पद। ठीक, यहाँ पर देखो प्रथम पद निकल आया है, क्या निकला है, इसे ज्ञात करने के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद। सर्वांतर पद किसे कहते हैं, डी कहते हैं। डी को ही ज्ञात कर रहे हो हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ भी डी को ज्ञात करोगे। तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, A2 -A1। डी बराबर A2 का मान कितना दिया है 5/3, A1 का मान कितना निकला है 3/3, 1/3। तो डी बराबर 3 3 का मतलब हर वाली संख्या का मान, तो इसे एक बार लिख लिया जाता है। तो 5 -1, अगर डी में 5 मतलब 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4, 4/3 आ जाएगा, यही डी का आंसर आ जाएगा। ठीक, यही डी का आंसर आ जाएगा। इसमें जो चौथा सवाल क्या दिया गया है, 0.6 मतलब ब्रैकेट 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। इसमें चौथा सवाल क्या दिया गया है, चौथा सवाल दिया गया है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9 दिया है डैश डैश डैश। यहाँ पर इसे A1 मानो, इसे A2 मानो, इसे A3 मानो, इसे A4 मानो, A1 मानो डैश डैश डैश। ठीक, तो ए को क्या मान प्रथम पद क्या निकला है, तो 0.6 निकला है। तो ज्ञात हो गया, डी का मान ज्ञात करो, ज्ञात करना है। तो डी का सूत्र क्या होता है, A2 -A1। तो डी बराबर A2 का मान कितना निकला है 1.7 माइनस A1 का मान कितना निकला है 0.6।
अगर दशमलव में घटाया जाएगा मतलब घटाओगे तो 1.7 में 0.6 घटाओगे कितना बचेगा 1 इसमें घटाओगे 0 में से तो 1 ही बचेगा। तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक 1.1 यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मतलब जो चौथा प्रश्न है वो क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में कौन कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर मतलब डी ज्ञात कीजिए और उसके तीसरा और पद ज्ञात कीजिए मतलब 3 पद और ज्ञात कीजिए। इसमें चौथा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं। देखो पहले इसका पद ज्ञात करना है मतलब इन दोनों का, डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, हर एक में डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो A2 माइनस A1 ठीक पहला हो गया, पहला 3 बार ज्ञात करना है 3 बार। ठीक इसके बाद इसका ज्ञात करना है, इसके बाद इसका ज्ञात करना है। पहले इसका ज्ञात करोगे फिर उसके बाद दूसरा क्या ज्ञात करोगे डी बराबर A3। देखो A3 माइनस A2 ज्ञात करोगे। ठीक तीसरा क्या 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 ज्ञात करोगे, तीसरा ज्ञात करोगे डी बराबर A4 माइनस A3 यही ज्ञात करोगे ना। तो मतलब A2 का मान कितना निकला है 4 माइनस A1 का मान कितना है 2 है। घटाओगे कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ये आंसर आ गया। ठीक और उसके बाद 3 मतलब A3 का मान कितना निकला है 8 और माइनस A2 का मान कितना है 4। घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा ना 4। देखो 8 में 4 घटाओगे 4 ही आएगा। अगर A4 कितना दिया है 16 माइनस A3 का मान कितना निकला है 8 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर देखो A बराबर 4 बराबर 8 ये सेम है संख्या नहीं सेम है ना। तो यहाँ पर लिखोगे नहीं है सर्वांतर। क्या लिखोगे सर्वांतर, क्या लिखोगे सर्वांतर। ठीक नहीं है सर्वांतर। ठीक इसमें दूसरा सवाल क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो दूसरा सवाल दे रहा है 2 5/2 3 7/2। दूसरा सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है 2 5/3 5/2 और 3 और 7/2 डैश डैश। इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं डैश डैश डैश। अगर जैसे अनंत तक रहेगा, जैसे कि अनंत तक रहेगा इसे बढ़ाते चले जाएंगे संख्या। ठीक यहाँ पर डी ज्ञात करना है तो डी बराबर A1। देखो ए सूत्र क्या होता है डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1। तो अगर पहला पद हो गया दूसरा पद ज्ञात करोगे तो डी बराबर A3, यहाँ पर A3 माइनस A2 यह हो गया। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है डी बराबर तो A4 माइनस A3 मतलब एक संख्या को मतलब जो आगे वाली संख्या है 4 वाला ज्ञात करोगे, जैसे 3 वाला ज्ञात करना है तो 4 वाला पहले लिखोगे मतलब चौथी संख्या पहले लिखोगे उसके बाद तीसरी संख्या लिखोगे तो ही होगा। ठीक यहाँ पर देखो बराबर A2 का मान कितना निकला है 5/2 माइनस A1 का मान कितना निकला है 2। देखो इसमें तिर्यक गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 5 माइनस 4/2। अगर इसमें घटाओगे कितना बचेगा 1/2 ही आएगा। 1/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखो अब A3 का मान कितना निकला है A3 का मान 7/A3 का मतलब 3 और A2 का मतलब A3 3 माइनस 2 का मान क्या नहीं है 5/2। इसमें द्वितीयाई 6 यहाँ पर इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो द्वितीयाई 6 हो जाएगा।
-5 बराबर इसमें घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसमें देखो फोर का मान कितना है 7/2 माइनस A3 का मान कितना है 3। इसमें तिर्यक गुणा करोगे, जब इसमें तिर्यक गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 7 -6 हो जाएगा, बटे 2 लग जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। देखो यहाँ इसमें भी 1/2 आया, मतलब पहली पद में 1/2 आया और दूसरी पद में भी 1/2 आया और तीसरी पद में भी 1/2 आया। तो सेम संख्या है, तो इसमें लिखोगे हाँ यह सर्वांतर है। ठीक, यह सर्वांतर है। ठीक, यही सवाल सब जितना भी है सवाल इसमें का सब ऐसे ही सॉल्व करना है। आप सबको सब ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, सब ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं ट्रिक बता दिया हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक, ट्रिक मैंने बता दिया है, आप लोग कर लेना। ओके, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।